Good morning, everyone. Today is 4th जुलाई. We have the newspaper. और हर दिन का जो हमारा डेली रूटीन है इसको आज फिर से करेंगे. एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि पेपर्स के बहुत सारे हेडलाइंस हम पढ़ सके. और इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, नए वर्ड्स हम हेडलाइन से लेंगे. जो वर्ड्स आए हैं, जो पुराने वर्ड्स हैं उनको रिवाइज़ करेंगे. वर्ड्स का यूजेस देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे. और ग्रामर के कुछ रूल्स भी रिवाइज़ करेंगे जो इन हेडलाइंस में यूज़ हुए हैं. ओके. एंड मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि आप लोग अपना न्यूज़पेपर ले रहे होंगे और अपना पेन और पेपर लेके बैठे हैं ताकि जो नया वर्ड है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकें. ओके. एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए. आधा देखने का कोई मतलब नहीं बनता है. वीडियो तो ऐसे ही छोटा है, ठीक है. तो इसमें जितना भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं उसको उठाने की कोशिश कीजिए. ऑलराइट. सो हियर आई गो. जो पहला न्यूज़ है इस वो मैं आपको दिखाता हूँ. मैक्रॉन. ये देखो, ये किसके लिए लिखा है? इमैनुअल मैक्रॉन के लिए लिखा है. इमैनुअल मैक्रॉन कौन? प्राइम मिनिस्टर. कहाँ के? फ्रांस के. तो इमैनुअल मैक्रॉन ने क्या किया है? नेम किया है. किसको? कैस्टेक्स को. अब देखो, नेम करने का, नेम का एक मतलब तो हो गया नाम, और दूसरा मतलब क्या हुआ? नामित करना. मान लो कि प्रधानमंत्री के रूप में किसी को नामित किया गया तो उसको क्या कहेंगे? नेम. ठीक है. तो नेम नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है. तो मैक्रॉन ने कैस्टेक्स को नामित किया. ये जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, एज से पहले मैक्रॉन ने कैस्टेक्स को नामित किया. और कैसे? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में. ये जो वर्ड है एज, इसका तो हम लोग रोज़ ही डिस्कस करते हैं इसका यूज़. इसका एक यूज़ मैंने आपको बताया है कि जब किसी के रूप में कोई चीज़ हो तो वहाँ पे एज रखते हैं. जैसे नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के रूप में. अमिताभ बच्चन एज एन आर्मी ऑफिसर, तो अमिताभ बच्चन आर्मी ऑफिसर के रूप में. तो जब इस तरह की बात लिखनी हो तो एज का इस्तेमाल करते हैं. तो मैक्रॉन ने क्या किया है? कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है. ऑलराइट. सो यहाँ पे देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कल लेह गए थे. बहुत बड़ा मैसेज दिया इन्होंने. और देखिए यहाँ पे कि ये क्या कहता है ये हेडलाइन? एरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म ओवर. जब भी कोई चीज़ ओवर होता है तो क्या होता है? ख़त्म हो जाता है. और ये देखो, ये क्या है वर्ड? एरा. एरा का मतलब युग, एक काल. तो एक्सपेंशनिज्म का ज़माना, एक्सपेंशनिज्म का युग चला गया. आप इस लाइन को यहाँ तक देखो, इस वर्ड को, एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का मतलब क्या? विस्तार. और EXPAND, एक्सपैंड का मतलब विस्तार करना. सो आपको पता हो गया कि ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया? नाउन हो गया. ऑलराइट. जस्ट इसके नीचे देखते हैं, जस्ट इसके नीचे देखते हैं कि क्या लिखा है. आप देखो ज़रा कि क्या लिखा है यहाँ पे. सेंडिंग अ मैसेज. मोदी विजिट्स लद्दाख ऑन क्लोजली गार्डेड ट्रिप. देखो ये ट्रिप कैसा था? क्लोजली गार्डेड. बहुत बढ़िया तरीका से इसको गार्ड किया गया था, किसी को पता ना लग सके. और वहाँ जाकर मोदी क्या कहते हैं? सेज वेलर शोन बाय सोल्जर्स हैड सेंट अ मैसेज टू द वर्ल्ड. आप इस लाइन को एक बार फिर से देख लो. वेलर शोन बाय सोल्जर्स हैड सेंट अ मैसेज टू द वर्ल्ड. जो हमारा वर्ड है वो क्या है? वेलर. VALOUR. वेलर. वेलर का मतलब वीरता, पराक्रम. ओके. सो यहाँ पे हम लोग का एक वर्ड मिल गया, वेलर. आप इसको लिख लेंगे. वेलर का मतलब क्या? वीरता, पराक्रम. वैसे क्लास में मैंने इसको बताया है तो आई होप कि आपको याद होगा. ओके. एक और न्यूज़ जल्दी से पढ़ लेते हैं. ये देखो, गवर्नमेंट टू स्क्रूटिनाइज पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना. अब ये जो वर्ड है स्क्रूटिनाइज, अब देखो, स्क्रूटनी तो आपने सुना होगा. SCRUTINY. स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी का मतलब जांच.
ठीक है ना, गहन जांच। और स्क्रूटिनाइज का मतलब जांच करना। तो आप देखो ये वर्ब हो गया और वर्ब के पीछे क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह काम होगा। गवर्नमेंट स्क्रूटिनाइज करेगा किस चीज़ को, पावर इक्विपमेंट जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना को, उस चीज़ को। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है कि जो वर्ड है इक्विपमेंट, ये कैसा नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल है या सिंगुलर है। ओके, सो गो अहेड, राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैंने अपने सारे बैचेस में ये पढ़ाया है इक्विपमेंट, ठीक है। और एक ये न्यूज़ देखो, चाइना कल क्या कहता है कि इंडिया शुड अवॉइड, मतलब इंडिया को ये काम नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं उसको नहीं करते हैं। कॉम्प्लिकेटिंग टेंशंस एट बॉर्डर, कॉम्प्लिकेट करने का मतलब किसी और चीज़ को, किसी चीज़ को और उलझा देना और जटिल बना देना और कॉम्प्लेक्स बना देना। तो इंडिया को बचना चाहिए किस चीज़ से, जो बॉर्डर पे टेंशंस हैं उनको कॉम्प्लिकेट करने से। अब देखो यहाँ पे ऐट का इस्तेमाल, बॉर्डर पर टेंशन है तो ऑन द बॉर्डर नहीं लिखे हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर कोई चढ़ के नहीं बैठा हुआ है। समझ रहे हैं बॉर्डर को आप, मान लो ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, इसके ऊपर कोई नहीं खड़ा है, इस इलाके में या तो खड़े होंगे नहीं तो इस इलाके में खड़े होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐट का इस्तेमाल किया गया है। आप यूजेस देखते चलिए प्रीपोजिशंस के। और एक दूसरा न्यूज़ देखते हैं हम लोग, जापान बैक्स इंडिया ऑन LAC क्लास। अब देखो बैक करने का मतलब ही होता है किसी को सपोर्ट करना। ऑलराइट, सो वेरी सून विल मूव टू पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में मुझे 2 वर्ड्स हैं जो आपको दिखाने हैं, रिवाइज करवाना है। सबसे पहले तो आप ये देखो, रेवेन्यू सोर्स इन फर्स्ट फेज ऑफ अनलॉक 1। अब रेवेन्यू का तो मतलब आपको पता है कि क्या होता है, जो राजस्व होता है, जो कर होता है, जो प्रॉफिट, उन सब को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू क्या कर रहा है, अनलॉक 1 के पहले चरण में सोर कर रहा है। और सोर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चीज़ लगातार ऊपर चढ़ते रहता है उसको बोलते हैं सोर कर रहा है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू लगातार ऊपर बढ़ रहा है तो सोर कर रहा है। ओके, देखो कोई चीज़ जो सोर करेगा वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये देखो ऐसा ऊपर जाता रहेगा। इसी तरह अगर आप अब सक्सेसफुल होते जा रहे हैं तो आपका सक्सेस क्या कर रहा है, सोर कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बैनर्स पे लिखा होता है सोरिंग सक्सेस। एक नया चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो है SHOOT। शूट का मतलब तो आप जानते हैं, जब गोली चलाते हैं तो बोलते हैं शूट करना, जब कैमरा से कोई फ़ोटो लिया तो शूट करते हैं। ये देखो क्या लिखा है, ग्रीन शूट्स, ठीक है ना। अब SHOOT, शूट का मतलब, इस शूट का मतलब कोपल भी होता है, ठीक है ना। जो नया अंकुर निकलता है या पेड़ों में देखते हो नई पत्तियों के लिए जो कोपल निकलते हैं उनको भी हम शूट कहते हैं। तो आप प्लीज़ इस वर्ड को लिख लीजिए। और यहाँ ग्रीन शूट्स क्यों लिखा है, क्योंकि इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद रेवेन्यू एकदम, इकॉनमी का हालत एकदम ख़राब हो गया था, तो अब उसमें हरी पत्तियाँ दिखने लगी हैं। ओके, अब देखो ज़रा उसी के नीचे मैं एक और चीज़ पढ़ा देता हूँ। बिहार विटनेसेस स्टेडी राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। विटनेस का मतलब आप जानते हैं गवाह, तो बिहार गवाह बन रहा है किस चीज़ का, स्टेडी राइज का इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आप समझ गए, बाज़ार, खरीद फरोख्त, ये सब जितना भी चीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टेडी क्या होता है, स्टेडी मतलब जो चीज़ लगातार एक ही गति से, एक ही स्पीड से चलता रहे उसको हम लोग बोलते हैं स्टडी, ठीक है ना। अगर आप हर दिन 4 घंटे पढ़ते हैं तो आपका पढ़ाई क्या चल रहा है, स्टडी चल रहा है। अगर आज आपने 12 घंटे पढ़े और अगला 4 दिन कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये स्टडी नहीं बोला जाएगा। तो स्टडी मतलब स्थिर, तो आप इसको लिख लेंगे। अब जरा ये एक न्यूज़ देखो, इसको हम लोग कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर लेते हैं। पटना सिटी वेयर्स अ डिजर्टेड लुक, ठीक है ना। जरा देखो ये पहले पटना सिटी को देख लो कि कैसा है, कोई भी आदमी नहीं है, बहुत कम लोग हैं, तो एकदम सुनसान लग रहा है। तो पटना सिटी वियर्स अ डेजर्टेड लुक। डेजर्ट का मतलब कल बताया था मैंने आपको, DESERT। डेजर्ट का मतलब एक तो मरुस्थल होता है, दूसरा किसी भी चीज़ को त्याग देना। जब कोई कहीं पे नहीं, डेजर्ट कर दिया मतलब त्याग दिया, छोड़ दिया उसको। और डेजर्टेड मतलब सुनसान। तो आप लिख लेंगे इसको, पटना सिटी कैसा एक लुक
पहना है, मतलब पटना सिटी कैसा दिख रहा है, तो डिजर्टेड दिख रहा है, एकदम सुनसान दिख रहा है। ओके, और ये देखिए पूरी दुनिया सुधर सकती है लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। वुमेन टेक पार्ट इन ए फंक्शन एट गंगा घाट, देखो एट गंगा घाट लिखा है, ऑन गंगा घाट नहीं लिखा है, विदाउट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। खैर इनको पता ही नहीं है कि क्या है। ऑलराइट, सो नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक ये न्यूज़ देखो, की बोर्ड मीटिंग ऑफ पटना मेट्रो कॉल्ड ऑफ एट लास्ट आवर। देखो की बोर्ड मीटिंग मतलब इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग, किसका, पटना मेट्रो का, और वो क्या हो गया, कॉल ऑफ हो गया। कॉल ऑफ हो गया मतलब स्थगित हो गया, रद्द हो गया। किस, लिख लो पहले, कॉल ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये, एक फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्थगित हो जाना, किसी भी चीज़ का रुक जाना, कॉल ऑफ। द मैच हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ मतलब मैच अब आज नहीं होगा, और अंतिम समय पे ये मीटिंग टाल दिया गया। एक देखिए अपना बिहार, बढ़ता बिहार, लैंड डिस्कवर्ड, लोकल डिस्कवर्ड द टनल व्हाइल क्लीनिंग अ ड्रेन। देखो क्या हो रहा है, 10 फीट टनल डग, टनल का मतलब सुरंग, और DIG, डिग का मतलब खोदना, और इसी का पास्ट टेंस है डग। तो 10 फीट का टनल खोद दिया गया, किस चीज़ के लिए, टू लूट ATM। और बिड फॉइल्ड, जरा देखो ये वर्ड, बिड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ प्रयास, और फॉइल का भी मतलब बता चुका हूँ। ये जो वर्ड है वो क्या है, FOIL, फॉइल। फॉइल का मतलब तो आप जानते हैं, एक तो होता है चदरा, एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल। दूसरा फॉइल का मतलब होता है किसी के प्रयास को विफल कर देना, किसी के प्रयास को फेल कर देना, ठीक है ना। तो ये जो प्रयास था ATM लूटने का, उसको क्या कर दिया गया, इस प्रयास को फॉइल कर दिया गया। सो जो लोग भी नहीं जानते वो प्लीज़ लिख लीजिए, बिड को क्या कर दिया गया, फॉइल कर दिया गया। ओके, अभी देखो जरा नीचे एक और बैंक लूट से रिलेटेड केस पढ़ लेते हैं। पुलिस क्रैक PNB लूट केस, 5 हेल्ड। इसमें तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको, CRACK, क्रैक, एक क्रैक का मतलब तो होता है दरार, और दूसरा क्रैक का मतलब किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो PNB लूट केस था, उसको पुलिस ने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। इसी तरह हम बोलते हैं क्रैक IIT JEE, मतलब IIT को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया, मतलब सक्सेसफुल हो गए उसमें। ओके, एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बोट कैप्साइजेज, 1 डेड फॉर क्रिटिकल। बोट कैप्साइजेज का मतलब, अब देखो बोट कैप्साइज हो गया, एक मर गए और 4 घायल हैं, इसका मतलब नाव क्या होगा, पलट गया होगा, डूब गया होगा। कैप्साइज का मतलब ही होता है नाव का डूबना। जैसे एक नाव ऐसा होता है, अगर ये कैप्साइज हो गया पानी में तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, तो बोट कैप्साइज हो गया, और 4 क्रिटिकल मतलब 4 लोग गंभीर हैं, क्रिटिकल का मतलब गंभीर। ओके, एक न्यूज़ और देखते हैं हम, ये देखिए दोनों ही हमारे बिहार के भैया आए हैं यहाँ पे। द RJD लीडर वाज स्पीकिंग टू द पार्टी वर्कर्स ऑन थर्सडे। RJD के लीडर जो है वो पार्टी वर्कर्स को बोल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तेजस्वी अपोलोजाइजेज फॉर RJD's मिस्टेक्स, NDA सेज पॉल स्टंट। तेजस्वी क्या कर रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, मतलब माफ़ी मांग रहे हैं। इसी वर्ड, ये वर्ड क्या है, अपॉलोजी। अपॉलोजी, अपॉलोजी का मतलब सिर्फ माफ़ी, और अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना। तो तेजस्वी माफ़ी मांग रहे हैं किस चीज़ के लिए, RJD के मिस्टेक्स के लिए। और क्या कह रहे हैं, NDA क्या कह रहा है कि ये पॉल स्टंट है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 4, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब आप यहाँ पे देखो, with cases rising, Kerala government set to impose tighter curbs in capital। कर्व का मतलब, कर्व का मतलब मुझे आपको बताया मैंने, पाबंदियाँ, रोकथाम। और जब भी ऐसी चीज़ होती है, पाबंदी हो गया, कर्फ्यू हो गया,
ठीक है ना। जिसको कोई भी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं मानता है, उसको इम्पोज किया जाता है, उसको थोपा जाता है, इम्पोज। जैसे कर्फ्यू को इम्पोज किया जाएगा, आप कभी बोलेंगे कि कर्फ्यू लगा दो हमारे इलाके में। कर्ब्स, पाबंदियाँ, उनको इम्पोज किया जाएगा। टैक्स, टैक्स को इम्पोज किया जाता है, क्योंकि कोई नहीं बोलता मुझे टैक्स लगाओ। फाइन, फाइन को इम्पोज किया जाता है। सो इम्पोज का मतलब लागू करना। तो केसेस जब राइज कर रहे हैं तो केरला गवर्नमेंट क्या है, सेट टू है, मतलब एकदम निश्चित है, तय है कि वो टाइटर कर्व्स लगाएगी कैपिटल में। ऑल राइट, नाउ लेट मी शो यू सम मोर थिंग्स। लेट मी मूव टू पेज नंबर 6। देखिए, मैं वीडियो में तो सारे हेडलाइंस नहीं पढ़ा पाता हूँ, लेकिन आप अपने घर पे सारे हेडलाइंस ज़रूर पढ़िए। अगर आप सारे हेडलाइंस एक बार में नहीं पढ़ सकते तो 2-3 बार करके पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होती चलेंगी। ये देखो, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप सेट टू टैकल लोकस। लोकस का मतलब आपको पता है, टिड्डी। और टैकल, टैकल का मतलब किसी भी समस्या से निपटना, ठीक है ना। और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप क्या हुआ है, सेटअप हुआ है, मतलब स्थापित हुआ है। किस चीज़ के लिए, लोकस से टैकल करने के लिए। ऑलराइट, लेट मी शो यू वन मोर वर्ड जो मैंने आपको बताया क्लास में। 27-year-old मैन स्टैब्ड टू डेथ। क्या, स्टैब्ड टू डेथ। स्टैब का मतलब मैंने आपको बताया किसी को भी चाकू घोंपना, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैब करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत तरीके से लोग मरते हैं, ठीक है ना। हर तरीके का अलग अलग वर्ड है इंग्लिश में। कोई डूब कर मर जाता है, कोई बिजली के झटके से मर जाता है, कोई जल जाता है, किसी को चाकू घोंप देते हैं, किसी का गला रेतते हैं। तो ये सारे के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। ओके, तो आज हमने देख लिया स्टैब। अब देखो, एक और न्यूज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इंडिया लॉजेज प्रोटेस्ट विथ पाकिस्तान। इंडिया ने, लॉज का मतलब होता है दर्ज कराना, LODGE, प्लीज़ लिख लीजिए आप इसको। लॉज का मतलब दर्ज कराना। जब आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने, तो आप FIR लॉज करते हैं। इंडिया ने भी अपना विरोध, प्रोटेस्ट को दर्ज कराया है पाकिस्तान के साथ, मतलब उसको बता दिया है। अब आप देखो, मैं एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आपको दिखाता हूँ। मार्टियर्स डे, शहीद दिवस, ठीक है। कारगिल का जो वार चल रहा था वो इसी टाइम में ख़त्म हुआ था। अब देखो, ये जो न्यूज़ है ये है कैप्टन मनोज पांडे का, ठीक है। कैप्टन मनोज पांडे बहुत ही बहादुर ऑफिसर, बहुत ही बहादुर ऑफिसर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने कारगिल के वार में। इनको परमवीर चक्र भी मिला है, ठीक है। और ये यूपी के रहने वाले थे। किस स्कूल से पढ़ाई किया इन्होंने, यूपी में सैनिक स्कूल से। और वो जो सैनिक स्कूल है, अब कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। ओके, अभी आप देखो, कैप्टन मनोज पांडे के समाधि पे तो नहीं, उनके स्टेचू पे क्या करते हैं, ट्रिब्यूट्स बीइंग पेड टू कैप्टन मनोज कुमार पांडे एट द यूपी सैनिक स्कूल नेम्ड आफ्टर हिम इन लखनऊ। ट्रिब्यूट्स बीइंग पेड टू कैप्टन, जब भी ट्रिब्यूट का मतलब क्या हो गया, श्रद्धांजलि। और मैंने आपको बताया है कि श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट को हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, पे करते हैं। ओके, और स्कूल का नाम इनके ऊपर हुआ है, इनके नाम के ऊपर रखा गया है। तो देखो क्या लिखा है, सैनिक स्कूल नेम्ड आफ्टर हिम। आफ्टर का मतलब तो आप जानते हैं बाद, लेकिन देखिए किसी के नाम के ऊपर कोई चीज़ रखा गया है तो क्या इस्तेमाल किया गया है, आफ्टर। ऑलराइट, अब मैं आपको दूसरे पेज में ले चलता हूँ। अगर कारगिल वॉर के ऊपर जो मूवी है LOC कारगिल, आप वो देख सकते हैं। अजय देवगन ने रोल किया है कैप्टन मनोज पांडे का। ओके, अब देखो ज़रा, PM मोदी के फोटो के नीचे क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस सोल्जर्स ड्यूरिंग हिज सरप्राइज विजिट टू लद्दाख एट नीमू इन लेह ऑन फ्राइडे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस नहीं कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, मतलब संबोधित कर रहे हैं अपने जवानों को। और देखो, गए कहाँ थे, बड़ा इलाका क्या कौन था, लद्दाख। लद्दाख में एक छोटा इलाका था नीमू, तो ऐट लगा दिए वहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, एक न्यूज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ।
जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हमारा जो प्रधानमंत्री है वो फ्रंट से लड़ाई नेतृत्व कर रहा है, सबसे आगे से नेतृत्व कर रहा है। यहाँ फ्रॉम लिख दिया है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है पेपर वाले से। मिनिस्टर्स हेल, मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, हेल कर रहे हैं मोदी के विजिट को। अब आप समझो, मान लो आपको हेल का मतलब नहीं भी पता है, तो मोदी के मंत्री मोदी की यात्रा को क्या करेंगे, उसको उसके बारे में बहुत अच्छी बातें करेंगे, जयकारा लगाएंगे, इस तरीके की चीज़, उसका सपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी मतलब समझना है और हर जगह ऐसे ही समझना है। अब देखो ज़रा ही, एक वर्ड है जिस पे मैं आपको गौर करवाता हूँ, स्टैंड ऑफ। आपको बता चुका हूँ स्टैंड ऑफ का मतलब गतिरोध, और बिल्कुल इसी का सिनोनिम है डेडलॉक और इम्पासे। ऑलराइट, सो गाइज, विद दिस न्यूज़ आई विल एंड दिस वीडियो एंड आई होप कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो working on your newspaper. All right, so have a good day, take care.